हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लास 10th के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले सभी चैप्टर्स के फार्मूलों को। क्योंकि आपको बात बता देते हैं कि आपके क्लास के तरीके से क्लास बोर्ड के जो कॉपीज़ होती हैं उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। इस वजह से अगर कोई बच्चा ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया है तो अगर इन सारे फार्मूलों को देख लेता है तो वो अगर फार्मूले भी लिखेगा तो उसको आधे नंबर, हाफ नंबर उसको अवार्ड कर दिया जाता है। कभी कभी एक नंबर भी अवार्ड कर दिया जाता है। सारे फार्मूलों को देखते हैं। पहले चैप्टर नंबर सिस्टम का रियल नंबर का जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको, उसका फार्मूला देख लो। एस सी एफ का ए कॉमा बी है इंटू एल सी एम का ए कॉमा बी है तो ए इंटू बी होगा। एकदम पहला फार्मूला कन्फर्म, इसको रट लो। ये जरूर पूछा जाता है। क्वाड्रिक फार्मूला का क्या है? दूसरा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का है पी एक्स इक्वल टू होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तीसरा फार्मूला देखो, जीरोस का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान है। क्वाड्रिक फार्मूला देखो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए होता है। कभी कभी ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको डी भी कहते हैं। डी जो है कभी कभी डी पूछता है तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसमें पूरा ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये देखो, ये तुम्हारे एमसीक्यूज में बहुत काम आते हैं। इफ़ डी की वैल्यू देख लेना, एमसीक्यू में अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे। आपसे वो टिक कराएगा। इफ़ डी इक्वल टू जीरो आता है तो इक्वल रियल रूट्स होंगे। एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है। अगला देखो जल्दी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का मैंने फार्मूला लिखा है। अगर एनथ टर्म आपसे निकालने के लिए पूछेगा तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। और सम ऑफ नेट टर्म्स पूछेगा तो क्या होता है? एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी। फिर बता देते हैं कि मैथ्स में अगर आप फार्मूले भी लिखते हैं तो उसके भी आपको आधा नंबर मिलते हैं। इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, आधा सॉल्व करते हो तो उस पर मतलब स्टेप वाइज मार्किंग होती है। एस एन इक्वल टू एक फार्मूला और होता है एन बाई टू ए प्लस एल। जो ये एल है वो एल की वैल्यू क्या है? देखो, अगर इसको इसको स्प्लिट करोगे टू ए को तो ए प्लस ए लिखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर एल लिख देंगे। एल को लास्ट टर्म भी कहा जाता है। ज्योमेट्री का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आप जानते हो। सेक्शनल फार्मूला क्या है? सेक्शन का फार्मूला होता है पी एक्स वाई इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। इसमें देखना एक्स टू पहले आएगा और एक्स वन बाद में आएगा। एम वन प्लस एम टू। वैसे ही वाई एक्सेस के लिए क्या हो जाएगा? एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू। मिड पॉइंट का फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू, वाई वन प्लस वाई टू अपान टू। टेक्नोमेट्री का रेशियो देख लो। साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपान एच, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपान एच, टेन थीटा की पी अपान बी। और जो साइन का कोसेक होता है इसी का उल्टा होता है, और कॉस का जो सेक होता है इसका उल्टा होता है, और टेन का जो कोटेक कॉट होता है वो इसका उल्टा होता है। आइडेंटिटीज में देखो, तीन आइडेंटिटीज तो बिल्कुल आपको आनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, आगे देखो, फटाफट देखो, आगे देखिए। अब देखिए, मैंने अपने कुछ फार्मूले लिखे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अब साइन 30 की वैल्यू वन अपान टू, कॉस साइन 45 की वैल्यू वन अपान रूट टू, और साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री अपान टू। मेंसुरेशन में सारे फार्मूले को याद कर लेना। अगर शेप आपका सिलेंडर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अगर कोन है तो पाई आर एल, और एल की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। और टी एस टोटल सरफेस एरिया का पाई आर एच प्लस आर, वॉल्यूम का वन अपान थ्री पाई आर स्क्वायर एच होता है। स्फेयर का फोर पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया फोर पाई स्क्वायर। इसका एमसीक्यू भी बनता है। वो आपसे पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर बताओ, तो कुछ बच्चे उसको गलत कर देते हैं। उनको सब लगता है कि तो सी एस कर्व सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर होता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? उन दोनों सेम होता है। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है। आगे देखो, हेमिस्फीयर का क्या होता है? टू पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वॉल्यूम है टू अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर। स्टैटिक्स का देखो, अगर मीन आप निकाल रहे हो तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड पे होता है। मॉड का फार्मूला क्या होता है? मॉड का देखो, एल इक्वल एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। अगर आप फार्मूला लिखते हो तो एक नंबर उस पर मिल जाता है। मीडियन का क्या होता है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ठीक है। अगला देखो, एम्पेरिकल फार्मूला। बेटा ये वाला याद रखना, अगर आपको मीडियन, मॉड या मीन
आपको दिया जाता है। ये एमसीक्यूज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा कुछ लगाना नहीं है। क्या करना है, एक इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन। इनमें से अगर कोई 2 दिया रहता है उसकी वैल्यू रख देना, आपका एमसीक्यू वाला फार्मूला, वो आपका जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको बहुत बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लो। एरिया ऑफ सेक्टर में कभी कभी आप जानते हो ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है इफ़ यू नो द लेंथ ऑफ द एन आर्क। अगर आपको कभी आर्क की लेंथ दे दे, एल दे दे, तो क्या एरिया का फार्मूला हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। अब आपको पाई आर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, आर्क का लेंथ दे दिया गया तो एल इंटू आर लगा देना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में इफ़ नॉट रूल लगाएंगे तो पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। ये भी एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। देखो, अगर मान लो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.7 है, तो हम क्या लिखेंगे, पी वन हमारा हो गया और नॉट ई हो गया 0.7, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.93। ये भी ट्रिक वाला फार्मूला है, ये भी एमसीक्यू को सॉल्व करने में बड़ा मदद करेगा। चलो अगला ट्रिक देखते हैं। चलो अगले ट्रिक को देखो फटाफट। अगर मान लो इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर आप ट्रायंगल्स दे रखें तो इस फार्मूले को बेटा याद कर लेना अच्छे से कि एरिया वन यानी कि पहले का एरिया अपॉन एरिया टू इक्वल टू साइड वन अपॉन साइड टू का होल स्क्वायर इक्वल टू मीडियन वन अपॉन मीडियन टू का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू एल्टीट्यूड वन अपॉन एल्टीट्यूड टू का होल स्क्वायर। जिससे मान लो हमको दोनों का एरिया का रेशियो पूछ रहा है और हमको उसने साइड का रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हम कुछ करेंगे नहीं, बस साइड वन अपान साइड टू का जो रेशियो दिया गया था उसको रख देंगे। 4/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4:9 हो जाएगा। ठीक है, अगला ट्रिक देखो, इफ थीटा वन प्लस थीटा इक्वल टू, ध्यान देना, पहला एंगल और दूसरा एंगल अगर 90 डिग्री के सम पर है तो आपका साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये कोई टीचर जल्दी बताता नहीं बेटा, ये ऐसी ट्रिक है जो आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। दूसरा, मान लो tan थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, जब थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में तुमसे कहेगा कि थीटा वन यानी कि एक एंगल वन और दूसरा एंगल का दोनों का सम 90 डिग्री है, तो तुम इन दोनों अगर वो साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तब भी तुम उसको 1 बताना। अगर वो tan थीटा वन और tan थीटा टू की वैल्यू पूछ रहा है तो वो 1 बताना। जैसे मान लो tan थीटा वन है, tan थीटा टू है, tan थीटा थ्री, अगर इन सब में से अगर ऐसे कुछ पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हमेशा उसकी वैल्यू 1 आएगी। बेटा इन सभी ट्रिक्स को, सभी फार्मूलों को याद कर लो। मैथ में पूरा नहीं कटता है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, सारे नंबर नहीं कटते हैं पूरे। अगर तुमने फार्मूला लिखा, अगर तुमने उसके स्टेप्स लिखे, तुम पूरा नहीं सॉल्व कर पाए तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी भी स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप पर नंबर मिलते हैं, इसलिए चिंता ना करके जितने मैंने फार्मूले बताए हैं उन सबको आप रिवाइज करके पढ़ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा बेटा। थैंक यू।